प्रदेश में 583 हड़ताली डॉक्टर्स निलंबित। सरकार ने किया रेजिडेंट्स की पोस्ट खत्म करने का ऐलान। उधर दिन भर परेशानी के बीच कई जगह लगी पैरेलल ओपीडी। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का दावा, कमल मोरारका नहीं लगा सकेंगे बीजेपी में सेंध। डूडी बोले विधायक दल की बैठक के साथ बनाएंगे रणनीति। कांग्रेस पार्टी की कमान, 1 महीने में राहुल गांधी को सूत्रों ने दिया संदेश। सोनिया की सैद्धांतिक मंजूरी। दादरी केस में नई फॉरेंसिक रिपोर्ट पर विवाद। आदित्यनाथ बोले मुआवजा वापस ले सरकार। आरोपी के पिता ने की सीबीआई जांच की मांग। और एनजीटी की गाइडलाइंस पर प्रदेश की हजारों खाने बंद। दिल्ली पहुंचकर माहेश्वरी रेणवा ने लगाई गुहार। मार्बल मंडियों में पसरा सन्नाटा। नमस्कार, मैं अश्विनी। चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान में जारी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को गैर जिम्मेदारी वाला कदम करार दिया। दूसरी ओर हड़ताली डॉक्टर्स अपने रुख पर कायम है। हर साल आप और हम इस तरह की हड़तालें देखते आए हैं। सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को समझते आए हैं। ऐसे में क्या रेजिडेंट डॉक्टर्स की पोस्ट को खत्म करने का सरकारी फैसला सही है? क्या पुलिस की तरह चिकित्सा व्यवस्था को भी जरूरी मानते हुए डॉक्टर्स को हड़ताल की इजाज़त नहीं देनी चाहिए? और क्या रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल एक गैर जिम्मेदारी वाला कदम था? और क्या ऐसे में डॉक्टर्स के निलंबन का सरकारी कदम सही करार दिया जाना चाहिए? बात होगी प्रदेश में जारी हड़ताली रेजिडेंट्स की। खास मेहमानों के बीच आपकी राय के साथ जारी रहेगी बातचीत। चलिए पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दिन भर क्या कुछ हुआ और 3 दिन से क्या कुछ चल रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। हड़ताल पर चले जाना न केवल गैर कानूनी है बल्कि अमानवीय है और सरकार सख्ती से इस बात से निपटेगी। लगातार 3 दिन से हड़ताल पर बैठे रेजिडेंट्स डॉक्टर्स को लेकर प्रदेश सरकार ने आखिरकार तलखी वाला रुख अख्तियार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग अब तक 583 फर्स्ट पीजी रेजिडेंट्स को सस्पेंड कर चुकी है। साथ ही 510 इन सर्विस डॉक्टर्स को टर्मिनेट किया जा चुका है। विभाग इन टर्मिनेट किए गए डॉक्टर्स को 3 दिन में निदेशालय में ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच हड़ताल के असर की 4 तस्वीरें आप देखी। मौजूदा तस्वीर 4 सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों और उनके बिगड़े हालातों को बयां कर रही है। दरअसल डॉक्टर्स हड़ताल के पीछे सिस्टम से लड़ाई बता रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि एग्जाम पैटर्न को लेकर वो नाखुश हैं और सरकार उनकी मांगों पर गौर नहीं कर रही। इस अत्याचार का हम पुरजोर विरोध करते हैं और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि हमारी ये दोनों मांगे जो उनको पता है रिटर्न में दे चुके हैं और हमें रिटर्न में जब तक नहीं मिलता है हमारा ये आंदोलन इसी तरह से और उग्र रूप लेता हुआ आगे बढ़ेगा। वार्ता के लिए हमने हमेशा दरवाजे खुले रखे हैं, लेकिन सरकार की जो दमनात्मक कार्रवाई को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनसे वार्ता पॉसिबल नहीं है। उधर डॉक्टर्स के इस रुख के उलट सरकार की राय कुछ अलग है। चिकित्सा मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि बदले हुए एग्जामिनेशन पैटर्न पर सरकार विचार विमर्श कर रही थी, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर बिना नोटिस दिए हड़ताल पर चले गए। तो ऐसे में इसे क्या रेजिडेंट्स डॉक्टरों का गैर जिम्मेदाराना कदम समझा जाए? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रेजिडेंट डॉक्टर्स और पीजी डॉक्टर्स के एग्जामिनेशन के पैटर्न को बदलने का काम किया, कुछ निर्देश दिए। वो निर्देश प्राप्त होने पर हम उस पर विचार विमर्श कर रहे थे कि अचानक रेजिडेंट डॉक्टर बिना नोटिस दिए हड़ताल पर चले गए। सरकार ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के वो आदेश राजस्थान में भी लागू कर दिए हैं, जिसके तहत रेजिडेंट्स डॉक्टर की कॉपी और थीसिस की जांच अब प्रदेश में न होकर बाहर होगी। इस बीच लड़ाई में फंसने वाला मरीज ही है। आप भी सुनिए कि हड़ताल से परेशान मरीज का दर्द क्या है।
कोई दवा कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है, तो ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं जयपुर जाऊंगा, जयपुर में दिखाऊंगा। सुबह 9 बजे के आए हुए हैं डॉक्टरों को दिखाने के लिए, लेकिन 9 बजे से लाइन में लगे हुए थे और नंबर भी बहुत लेट आ रहा है और सबको धक्के देके बाहर है। और आज वो डॉक्टर दूसरे कोई आए तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से घर चले जाओ, उनको छुट्टी दे दी है और उन्होंने कहा कि जब हड़ताल खत्म होगी तो हम वापस बुला लेंगे। तो सुना आपने, कोई मरीज इलाज के लिए जयपुर का रुख करने को मजबूर है तो कोई घंटों से इलाज के लिए लाइनों में लगकर डॉक्टर का इंतजार कर रहा है। इस बीच आज दिन की 6 तस्वीरों पर गौर करें तो हालात समझे जा सकते हैं। पहली तस्वीर में जहां 2 दिन बाद तीसरे दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद अस्पतालों में ओपीडी की लंबी कतारें देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तस्वीर में हड़ताली डॉक्टर्स को सरकार ने कार्यमुक्त करने के आदेश दिए हैं। तीसरी तस्वीर, कार्य मुक्ति का आदेश मिलने के बाद डॉक्टर ने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में सामूहिक इस्तीफे सौंपने का सिलसिला शुरू किया। चौथी तस्वीर, कार्य मुक्त चिकित्सकों ने पैरेलल ओपीडी चलाकर व्यवस्थाओं को सुधारने की बात कही। पांचवी तस्वीर, चिकित्सा मंत्री ने हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। छठवीं तस्वीर, चिकित्सा मंत्री ने प्रेस वार्ता करके हड़ताली रेजिडेंट डॉक्टर्स से सख्ती के निर्देश दिए। जाहिर है कि ये 6 तस्वीरें पूरे दिन के घटनाक्रम को साफ कर देती हैं। आखिर कैसे, कब, क्या कुछ हुआ था? सरकार ने बार बार होने वाली रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर सख्ती दिखाई तो 583 पीजी फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया। वहीं 1150 डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है, जिसमें से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के 50 डॉक्टर की तो सरकार ने ज्वाइनिंग भी कर दी है। वॉक इन इंटरव्यू के जरिए कलेक्टर्स को डॉक्टर्स की भर्ती के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर के 3 निजी मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ साथ उदयपुर की 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की मदद भी ली जा रही है। सरकार और मंत्री ने अपने दावों में व्यवस्था को मजबूत करने का दावा किया है, तो दूसरी ओर रेजिडेंट्स डॉक्टर हड़ताल के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कवायद में जुटे हैं। ऐसे में क्या हड़ताल के लिए सिस्टम जिम्मेदार है या फिर रेजिडेंट्स डॉक्टर अब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे? और क्या ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स की पोस्ट खत्म करके सिर्फ पढ़ने का काम मौजूदा सिस्टम की खामियों को सुधार सकता है? फिलहाल इस सवाल पर आगे का रुख देखना भी दिलचस्प होगा। इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज जिस सवाल पर आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्या रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को गैर जिम्मेदारी वाला कदम करार दिया जाना चाहिए? firstindianews.com पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं या फिर फेसबुक और ट्विटर पर ये बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या राय रखते हैं। चर्चा में शामिल मेहमानों से आपको मिला देते हैं। बीजेपी से अलका गुजर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी हमारे साथ होंगे, जाट के उपाध्यक्ष डॉक्टर आकाश माथुर हमारे साथ होंगे, जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुप्ता जी हमारे साथ होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता कमल टांग साहब बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए आकाश माथुर साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, जिस सवाल को लेकर दरअसल सरकार आप पर इल्जाम लगा रही है गैर जिम्मेदारी वाला कदम है, क्या आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं है? देखिए, इसमें मेरा पहला रिएक्शन यही होगा कि गैर जिम्मेदारी में उठाया गया कदम से ज़्यादा मैं इसे मजबूरी में उठाया गया कदम मानूंगा। और जहाँ तक हमारे जिम्मेदारी निभाने का सवाल है तो हम लोग दिन रात मेहनत करके अपनी जिम्मेदारी जितनी हमें निभानी चाहिए या जितनी एमसीआई कहती है, जितनी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स में सुप्रीम कोर्ट कहता है 48 घंटे पर वीक की बात, हम अपनी जिम्मेदारी उससे कई गुना ज़्यादा निभा रहे हैं। और आज हमें जिम्मेदारी के तराजू में तोलने वाले ये बताएं कि आज भी हम तो पैरेलल समानांतर ओपीडी लगा के मरीजों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन क्या सरकार का इस वक्त सकारात्मक रुख नहीं होना चाहिए? क्या सरकार को अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़नी चाहिए? क्या सरकार का ये रुख नहीं होना चाहिए कि आज हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट, हमारे रेजिडेंट इतने परेशान हैं तो कहीं ना कहीं हम उनसे जाके पूछें कि आप 70 घंटे काम करने वाले, भूख प्यास भूल जाने वाले लोग, आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको सड़कों पर उतरना पड़ गया? संवाद हम सरकार से 9 महीने से कर रहे हैं, झूठे आश्वासन झेल रहे हैं। मंत्री जी ने हम पे कई आरोप लगाए कि हम अचानक स्ट्राइक पे चले गए, ये अचानक में उठाया गया कदम नहीं है। उन्हें कई बार हमने इस चीज के लिए इंटीमेट किया। मंत्री जी यही कहते हैं कि 583 को निलंबित कर दिया गया है और आप लोगों से बात भी तब ही की जाएगी जब आप काम करेंगे। देखिए, ऐसा है, हम काम तो हमेशा करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। हम समानांतर ओपीडी चला रहे हैं, काम हमारा जारी है। हम पब्लिक में अवेयरनेस कैंपेन्स के रूप में, जागरूकता अभियान के रूप में अलग अलग मॉल्स में जाके, सामाजिक स्थलों पे जाके, झुग्गी बस्तियों में जाके डायबिटीज़, बीपी, टीबी और ये जो समस्याएं हैं, नशा मुक्ति की समस्याएं, इन पे पब्लिक में जागरूकता फैला रहे हैं। और मंत्री जी जहाँ एक भ्रामक माहौल बना रहे हैं, न सिर्फ मीडिया को गुमराह कर रहे हैं बल्कि आम जनता की संवेदनाएं वो इकट्ठा करना। आप मानते हैं कि हड़ताल ठीक है, अपनी जगह पर आप लोग ठीक काम कर रहे हैं? हम ये मानते हैं कि ये मजबूरी में उठाया गया कदम है। हड़ताल किसी भी तरीके
तरीके से सही कभी भी किसी ने भी नहीं मानी है, ना आप मानेंगे ना कभी मैं कहूंगा, लेकिन आपको इसके पीछे की मजबूरी देखनी चाहिए और यहाँ पे सवाल मजबूरी का है ना कि जिम्मेदारी का। निलंबित हो जाएंगे उसके बाद क्या करेंगे? सरकार तो एक्शन लिए जा रही है। सरकार बिल्कुल एक्शन ले, हम उसके लिए तैयार है। सरकार का निलंबन हम तक पहुंचे उससे पहले 4000 रेजिडेंट डॉक्टर सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सरकार को अलका गुजर जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि सरकार जिस व्यवस्था को सुचारू करने का दावा कर रही है उसके बीच रेजिडेंट डॉक्टर्स का सूरत हाल आप देख रही हैं, समझ रही हैं। डॉक्टर आकाश ने जो कुछ कहा, आपकी बात का कोई असर फिलहाल नहीं हो रहा। हठधर्मी कौन है? देखिए अश्विनी जी, ये जो स्ट्राइक इन्होंने की है, एक तो विदाउट नोटिस दी है और एमसीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से यहाँ काम हो रहा है, तो इनको पहले सरकार से बात करनी चाहिए थी। एकदम से स्ट्राइक पर जाना एक फैशन सा बना लिया है रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कि पेशेंट से कोई हुआ, पेशेंट के अटेंडेंट से कोई झगड़ा हुआ तो स्ट्राइक पे चले गए। तो ये एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही थी, इसको कहीं ना कहीं इसको तोड़ना जरूरी था। और आज सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाता है डॉक्टर्स का, ये एक ओथ लेकर आते हैं। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की गतिविधियों को ये आवश्यक सेवाओं में आता है। जैसे आप दिखा रहे थे पुलिस की तरह, इनको भी इस तरह की ड्यूटीज होनी चाहिए कि ये हड़ताल पे नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है उस जनता के लिए, उन बीमार व्यक्तियों के लिए जिसके लिए कि ये ओथ लेकर आते हैं। तो सरकार बिल्कुल ठीक अपना अलका जी, कदम उठा रही राजेंद्र है। राठौड़ साहब कह रहे थे कि अब रेजिडेंट डॉक्टर्स ही नहीं होंगे, पोस्ट खत्म कर दी जाएगी, सिर्फ चिकित्सक होगा और रेजिडेंट डॉक्टर्स जो अब तक हुआ करते थे वो लोग सिर्फ स्टडी करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये बेहतर जरिया होगा व्यवस्था सुधारने का? निश्चित रूप से, क्योंकि एक बार जो इन लोगों की हैबिट पड़ गई है उसको, और जो एक ये धमकी देने की ये वातावरण ये क्रिएट करते हैं, उसको तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि इस तरह की कोई कदम उठाया जाए ताकि जनता को परेशानी नहीं हो। और जनता को परेशानी नहीं हो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। कलेक्टर के लेवल पे बोल दिया, वॉक इन इंटरव्यू करके 4000 डॉक्टर्स, जैसा कि डॉक्टर आकाश ने कहा कि इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे हालात में आपको लगता है कि पूरे राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था के माकूल इंतजाम आप लोग कर पाएंगे? हम पूरी तौर पे प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, और जो निजी यूनिवर्सिटीज हैं उनसे भी टाई अप कर रहे हैं कि व्यवस्था किसी तरह सुधरे। बीमार जो किसी उम्मीद के साथ डॉक्टर के को भगवान समझकर आता है, उसको इस तरह की जिम्मेदारी। अर्चना जी, इस परेशानी का जी एमसीआई की वजह से, राज्य सरकार में इसमें कोई लेना देना नहीं, एमसीआई की गाइडलाइन के हिसाब से आऊंगा। डॉक्टर आकाश, आऊंगा आपके पास में। अर्चना जी, एक बात आपसे भी जानना चाहता हूं कि कांग्रेस राज में भी हमने रेजिडेंट डॉक्टर्स के स्ट्राइक को देखा, लंबी चली है। ऐसे हालात में आपको क्या लगता है जो मौजूदा सरकार की व्यवस्था है बेहतर है? देखिए अश्विनी जी, इसमें कोई संशय नहीं कि हमारे शासन के दौरान भी ये स्ट्राइक पर गए, लेकिन संवादहीनता और चरम पर हो तो उसकी परिणति यही होती है। लेकिन मैं हतप्रभ हूँ यदि ये बात सही है कि राजेंद्र राठौर ये कह रहे हैं कि इनको अब रेजिडेंट डॉक्टर्स की पोस्ट ही खत्म हो जाएगी, सीधे डॉक्टर्स लगाएंगे। शायद वो जानते ही नहीं हो, मेडिकल प्रोफेशन के बारे में जानते। मंत्री होने का तात्पर्य ये नहीं कि वो सब कुछ जानते हैं और सर्वव्यापक रूप से या सार्वभौमिक रूप से उनके पास सारा ज्ञान है। रेजिडेंट की पोस्ट को समाप्त करने का मतलब है कि अनुभवहीन डॉक्टर्स की भर्ती किए जाना। गलत मैं बोल रही हूँ इस चीज़ को? इनको एक मिनट मैं पूरी बात कर लूँ। रेजिडेंट्स का मतलब ये होता है, इंटर्न्स और रेजिडेंट्स वो होते हैं जो अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक अनुभव भी लेते हैं। वहाँ पर पूरा राजस्थान आज रेजिडेंट्स के भरोसे। आपने देखा जेएलएन हॉस्पिटल में जब मौत हुई तो ये प्रश्न उठाते करेंगे 4000 डॉक्टर्स जाएंगे, उनके लिए पैरेलल व्यवस्था की जाएगी। करेंगे, ये क्या है आप समझने की प्रयास कीजिए। जिसको एक्सीजेंसी सर्विस आप मान रहे हैं, उसमें आप कहां से लेकर के आए? कौन से ऐसे रेजिडेंट्स हैं जिनको आप लेकर के और इनकी जस्टिफाई भी नहीं कर नहीं, लेकिन अलका जी आप एक मिनट आपकी जो नीट का एग्जाम है, नीट के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सिंगल एंट्रेंस टेस्ट होगा, तब यही सरकार जाके अध्यादेश लाती है। तब आपको समझ नहीं आता कि एमसीआई के नॉर्म्स क्या होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस क्या होते हैं। उन इंजंक्शंस के खिलाफ आप जाते हो, आप मानते हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं होगी, बिगड़ेगी? है मेरी बात सुनिए, आप एमसीआई ने यदि कुछ कहा है, सरकार इनकी बात को सुने, आपत्ति दर्ज करवाए।